So today we are learning notice, and I have made a format of notice on the board for you. So notice is necessary for the students of class 11th and 12th. Is that clear? And it is for 4 marks in your examination. सो सी हाउ टू मेक द नोटिस. हमें यहाँ पर नोटिस बनाना सीखना है, ना कि इसे ऐसा का ऐसा ही याद करना है. सो हमारे लिए इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट अ डिबेट कंपटीशन इन योर स्कूल. यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सांदीपनी स्कूल जीरापुर. इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन रहेगा. हमें समझ में आ जाएगा कि हमें नोटिस बनाना है, तो हम एक बाउंड्री बनाएंगे. एट फर्स्ट आपको बाउंड्री दिख रही है आसपास? इस तरीके से हम बाउंड्री बना लेंगे. बाउंड्री बनाने के बाद हम बड़े लेटर्स में स्कूल का नेम लिखेंगे. इज दैट क्लियर? स्कूल की जगह किसी भी कंपनी का नेम आ सकता है, जो भी हमें जैसा लग रहा है कि ये कहाँ नोटिस जा रहा है. क्वेश्चन में तो बिल्कुल क्लियर है स्कूल है, इसलिए हमने स्कूल का नेम लिखा है. इज दैट क्लियर? उसके बाद हम नोटिस लिखेंगे NOTIC. इज दैट क्लियर? नोटिस के नीचे की लाइन में हम लिखेंगे डेट. इज दैट क्लियर? उसके बाद हेडिंग. यू नो हेडिंग, यू कैन फाइंड आउट हेडिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन. आप आपके क्वेश्चन में से आराम से हेडिंग ढूंढ लेंगे कि हमें नोटिस किस चीज़ का लिखना है. तो डिबेट कंपटीशन का. ये भी ठीक है, ये भी क्लियर है. अब हमें स्टार्टिंग ऐसे ही करना है सभी नोटिस में. ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट. जिसको भी इन्फॉर्म करना है उसका लिखेंगे. जैसे कि मान लो टीचर्स को इन्फॉर्म करना है, तो ऑल द टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट. इज दैट क्लियर? ये सभी में लिखना है. अ डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड इन अवर स्कूल. अब अगर प्रोग्राम चेंज है तो प्रोग्राम की जगह वो उस प्रोग्राम का नेम आ जाएगा. जैसे मान लो एनुअल फंक्शन है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड इन अवर स्कूल. इज दैट क्लियर? हमारे स्कूल में होगा. इसके बाद बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत नेसेसरी है ये चीज़, कि कौन सी डेट को होगा, कब होगा और कहाँ होगा. जो भी प्रोग्राम है ये अवश्य हम मेंशन करेंगे. तो हमने मेंशन किया है, देखो, ऑन 13 अक्टूबर 2025. सबको दिख रहा है? हम जो डेट नोटिस में ऊपर लिख रहे हैं उसके कम से कम 2-4 दिन के बाद की डेट ही हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि नोटिस पहले आता है. इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ 27 लिखा है, तो हमने देखो अंदर 30 लिया. कहाँ होगा? इन असेंबली हॉल. ठीक है, असेंबली हॉल जहाँ हम प्रार्थना करते हैं वहाँ होगा. MP हॉल आप उसका नाम लिख सकते हैं. स्कूल प्लेग्राउंड लिख सकते हैं. द टॉपिक. अब देखो यहाँ तक ये वेरी वेरी नेसेसरी इट इज़. ये यहाँ तक बहुत ज़रूरी है. असेंबली हॉल जो अपन ने लिखा है ना, यहाँ तक. इसके बाद आप उसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और भी कुछ जानकारी हो तो वो दे सकते हो उस टॉपिक के अनुसार. जैसे कि हमने यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी है कि द टॉपिक ऑफ द डिबेट इज़ वुमेन एजुकेशन. उसका टॉपिक क्या होगा? वुमेन एजुकेशन होगा. मतलब इस टॉपिक की तैयारी करना है हमें. द बेस्ट 3 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. और 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो किसके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए. ठीक है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स. और जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपने क्लास टीचर को नाम दे सकते हैं. ये लाइन भी लगभग सभी में, सब नोटिस में आएगी. तो आपको स्टार्टिंग के असेंबली हॉल तक की लाइन और एक लास्ट लाइन, ये तो बिल्कुल कंफर्म आपको ऐसी की ऐसी याद रखना है, ताकि हम सभी में इसका यूज़ कर सके. इज़ दैट क्लियर? फिर आप देखेंगे लास्ट में सबसे पहले सिग्नेचर करेंगे. ईश्वर लिख रहा है इसको,
और कौन है ईश्वर, तो वहां पर देखो उसमें दे रखा है क्वेश्चन में कल्चरल सेक्रेटरी। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर भी हमें कोई ना कोई नाम लिखकर और उसकी पोस्ट अवश्य लिखना है और उसके सिग्नेचर करना है कि वो कौन है। स्पोर्ट टीचर हो सकता है ना, प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी जिससे रिलेटेड है उसका आप नेम लिख सकते हैं, कोई भी नेम लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है उसके सिग्नेचर करने और नीचे नीचे उसकी पोस्ट लिखना है। और फॉर्मेट जो है यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यू हैव टू अरेंज योर क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट प्रॉपरली। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप आराम से इसमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ला सकते हैं। इज दैट क्लियर?